औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक बेसिकली कवर करेगा हमारे जो बजट 2020-2021 में अमेंडमेंट्स आई हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग डिस्कशन कर रहे हैं जी कि बजट के अंदर तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। लेकिन वो रिलीफ क्या है, कितनी अमाउंट है, किस हिसाब से जो है वो रिलीफ जो है वो समझ आएगा हमें, उसको आज की प्रेजेंटेशन में मैंने कवर किया है। एक आसान ज़ुबान में मैंने कोशिश की है इसको कवर करूं कि हमें जो है ये रिलीफ कैसे मिलेगा और इसका जो है बेसिकली क्या इम्पेक्ट है एक प्रॉपर्टी के बिज़नेस के ऊपर। अगर आपका प्लाट है तो आपको इसका कितना एडवांटेज है, और अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और आप उसे सेल करते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको गेन होता है, जिसको हम कैपिटल गेन प्रॉफिट बोलते हैं या कैपिटल गेन बोलते हैं। तो चलते हैं जी। कंपैरेटिव स्टडीज़ या कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने मेंशन है। बजट से पहले जो है वो ओपन प्लाट के ऊपर जो है वो कितनी एग्जम्पशन थी कैपिटल गेन की, और बजट के बाद जो है वो कितनी एग्जम्पशन जो है वो अभी मौजूद होगी आफ्टर 1 जुलाई 2020। फ़र्क क्या है, सादा ज़ुबान में, ले मैन में, एक आम बंदे की समझ में लाने के लिए, इससे पहले जो था आपका अगर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, आप एक प्लाट बेचते हैं, मसलन आपने 20 लाख रुपए का प्लाट बेचा जो कि आपने 10 लाख रुपए का खरीदा था। अब 10 लाख रुपए उसमें मुनाफा हो गया। ये मुनाफा इनकम टैक्स के नज़र में, लॉ की नज़र में जो है वो कैपिटल गेन कहलाता है, और इसके ऊपर आप लोग कैपिटल गेन टैक्स देते हैं और काफ़ी अरसे से दे भी रहे हैं। अभी बजट में ये कहा जा रहा है जी कि इसके ऊपर काफ़ी रिलीफ मिल गया है। वो रिलीफ क्या है? रिलीफ यूं है जी कि सबसे पहले जो कैपिटल गेन होता था बिफोर बजट जो है वो 2019 तक जो है, ये अगर 10 लाख रुपए कैपिटल गेन है आपको, तो उसमें 75% जो ऑफ कैपिटल गेन जो था वो टैक्सेबल था, और 25% एग्जामिशन थी उन लोगों को जो लोग 1 साल के बाद जो है वो प्लाट को बेचते हैं अपने को। अगर वो प्लाट को जो है वो 2 साल 4 साल के बाद बेचेंगे तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन 1 साल से लेकर 4 साल तक उनको 75% ऑफ द कैपिटल गेन जो है वो टैक्स, उसके ऊपर जो है टैक्स लाइबिलिटी होती है। अब इसको तकरीबन समझें कि 4 साल के बाद तो ख़त्म ही कर दिया गया, लेकिन और बहुत ज़्यादा कंसेशंस हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ हैं। एक तो टैक्स रेट की मद में, और दूसरी जो है वो कैपिटल गेन की एग्जाम अमाउंट की मद में। पहले जो 25% एग्जामेशन थी, वो पहले साल के बाद, पहले साल से लेकर दूसरे साल तक 25%, दूसरे से तीसरे तक जो है वो 50%, तीसरे से चौथे साल तक 75%, और चौथे साल के बाद 100% एग्जाम हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है। बल्कि इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले जो है वो इसके टॉप पोर्शन ऑफ माई स्लाइड्स अगर देखें तो आपको पुराने रेट्स और नए रेट्स दिए हुए हैं। पुराने रेट्स अगर 5% थे तो आज वो 2.5% हो गए हैं। पुराने रेट्स यानी 2019 के जो रेट्स थे वो अगर 10% थे तो आज 5% हो गए हैं। और इसी तरह जो मैक्सिमम रेट ऑन कैपिटल गेन था, वो जो पहले 20% था अब वो 10% हो गया है, यानी कि हाफ रेट रिडक्शन है, 50% रेट रिडक्शन है। अब एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया मैंने कि आप अज्यूम करें आपने 2 करोड़ रुपए का एक प्लाट बेचा। ये 2 करोड़ रुपए का प्लाट जो है वो आपने 1 करोड़ रुपए का खरीदा था, और यूं समझें कि आपने 1 करोड़ रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, जिसको हम कैपिटल गेन समझते हैं। अब इस कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये प्लाट आपने कितने अरसे के बाद बेचा, कितना अरसा अपने पास होल्ड किया और उसके बाद बेचा। अगर तो ये प्लाट आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, फिर तो आपको कोई रियायत नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो पहले साल आपको जो है 75% जो है आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा और 25% रियायत होगी। मसलन 1 करोड़ रुपए में आपका 75 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल होता था। अब 75 लाख रुपए पे पहले 10% टैक्स लगता था, अब जो कि 5% हो गया है। तो अगर आप प्लाट जो है 2019 में बेचते थे तो आपको जो है जुलाई 2019 से पहले 7,50,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब 1 जुलाई 2020 के बाद
آپ کا یہ 7,50,000 کا ٹیکس جو ہے یہ ریڈیوس ہو کے 3,75,000 یعنی 50% ریڈیوس ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہی پلاٹ جو ہے 2 سال تک اپنے پاس ہولڈ کیا ہوا ہے تو پرانے ٹیکس ریٹس کے حساب سے، پرانے قانون کے حساب سے آپ کا یہ جو ٹیکس بنتا تھا وہ وہی 7,50,000 ہی بنتا تھا، لیکن نئے قانون کے تحت جو ہے یہ والا ٹیکس جو ہے وہ 3,75,000 ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ 3 سال تک ہولڈ کر کے 3 سال کے بعد 4 سال سے پہلے جو ہے وہ اس پلاٹ کو بیچتے ہیں تو آپ کی ٹیکس لائبلٹی جو ہے پہلے 7,50,000 ہی تھی، جو کہ اب جو ہے وہ 62,500 ہو گئی ہے، اور اگر آپ 4 سال کے بعد بیچیں گے تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ پہلے یہ والی رعایت جو تھی یہ 8 سال تک تھی، آپ اگر 8 سال کے بعد بیچتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ اب یہ والی رعایت جو ہے یہ 4 سال تک آ گئی ہے، یہ لمٹ جو ہے کہ آپ کو نے پلاٹ جو ہے وہ 4 سال تک اپنے پاس ہولڈ کرنا ہے، سو دیٹ you can avail the 100% exemption on capital gain tax with respect to a open plot۔ جہاں تک اگر ہم بات کریں ایک بلڈنگ کی، تو بلڈنگ کے حوالے سے اگر آپ نے اوپن پلاٹ نہیں خریدا ہوا، آپ نے ایک بلڈنگ خرید کے اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر ہولڈنگ پیریڈ کی تو جس طرح پہلے 4 سال کی مطلب لمٹ تھی کہ آپ نے 4 سال تک اگر اس کو بیچتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن 4 سال کے بعد اگر آپ جو ہے وہ بیچتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ یہاں پر بھی سین وہی ہے، آپ کی اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئی، لیکن ریٹس کے چینج کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو پہلے 7,50,000 ٹیکس دینا پڑتا تھا تو وہ ٹیکس اب 3,75,000 ہو گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں گے یہاں پر یا مس انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہولڈنگ پیریڈ تو اس کا وہی ہے، 4 سال ادھر تھا، ادھر بھی 4 سال ہی ہے۔ وہ 4 سال اور 4 سال اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر جو کنسیشن ملی ہے دیٹ از 50% ریڈکشن آن ٹیکس ریٹس۔ ٹیکس ریٹس جو 20% تھے وہ 10% ہو گئے ہیں، جو 10% تھے وہ 5%، اینڈ سو آن، جو 5% تھے وہ 2.5%۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا ریلیف پیکج ہے فار دوز پیپل who are having a business of property اور پراپرٹی کی سیل پرچیز کا جو ہے وہ سلسلہ جن کے پاس ہے ان کو اس میں کافی ریلیف ملے گا۔ اس ویڈیو سے جو ہے وہ آپ کو کافی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ یہ جو ہے کیسے جو ہے ٹیکس کیلکولیٹ ہونا ہے اور آپ کے اوپر ٹیکس کی کتنی لائبلٹی بنتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔